रामपुर की तहसील बिलासपुर में आज भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला अध्यक्ष सलीम वारसी अपने पूरे संगठन व पदाधिकारियों के साथ बिलासपुर बिजली घर पहुंचे। उनके साथ माटखेड़ा के पीड़ित किसान नेता महबूब अली पाशा और मोहम्मद इस्लाम भी थे। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने बिजली घर में दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए और बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। वहीं जिला अध्यक्ष सलीम वारसी ने मीडिया से वार्ता कर कहा कि बिजली संविदा कर्मियों की संपत्ति की जांच की जाए और गोविंदपुरा बिजली घर में जेई इरशाद हुसैन और लाइनमैन को हटाया जाए तथा गोविंदपुरा बिजली घर से चीमा पैलेस तक 74 खंभों की तार काटकर ले जाने की जांच कर दोषियों को सज़ा दी जाए तथा किसान नेता महबूब अली के नाम फर्जी बिजली चोरी की रिपोर्ट हटाई जाए और मोहम्मद इस्लाम से बिल सही करने के नाम पर 18,000 रुपये जितेंद्र और राहुल ने लिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं किसान नेता महबूब अली ने कहा कि मेरे ऊपर बिजली चोरी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि जिस जगह पर चोरी दिखाई गई है वो मस्जिद है और महबूब अली का मस्जिद या मज़ार से कोई लेना देना नहीं है और उनका घर भी मस्जिद से बहुत दूर है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, परंतु शाम 5 बजे अधिशासी अभियंता कर्मवीर सिंह के 15 दिन में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया। आज़ाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आदि धरने के लिए हम बैठे हुए हैं। इनकी गुंडाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत भी। फर्जी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा के अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं। अवैध वसूली कर आज करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली इन लोगों ने। हम इनकी जांच करा के छोड़ेंगे, ऐसे गुंडों को सबक सिखा के छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो यहाँ तहसील के बड़े अधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि पिछले 11 तारीख में हम लोग यहाँ बैठे थे, आश्वासन दिया गया था कि जिन लोगों ने पैसा लिया है, गलत काम किया है, उन लोगों को तुरंत हटाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं हटाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अवैध वसूली में ये लोग शामिल हैं। हम लोगों ने ये ठान लिया है कि हम भी यहाँ बेमियादी में बैठेंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, इन बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो जाती, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने खाने का इंतजाम कर रहे हैं, हो सकता है पतीले कह दिया हमने बनवाने बना हुआ ये मंगा लेंगे, शाम को यहीं बनाएंगे और आराम से यहीं रहेंगे। टेंट लगवा लिया जाएगा, टेंट की वार्ता कर लिए, टेंट बनाएगा, यहीं चाहे 4 दिन चले या 5 दिन चले। अब एक्शन को यहाँ बुलवाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो डीएम भी यहाँ तुम्हारे बीच होंगे। बशर्ते आप लोग मजबूत रहिए, एक दूसरे के संपर्क में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करके अपने लोगों को यहाँ बुलाइए। जितेंद्र और राहुल और जय इरशाद हुसैन, इतनी बड़ी गुंडाई की इन लोगों ने माटखेड़े के अंदर। क्या भाई बिल जमा, सब कुछ जमा, उसके बाद भी लैंड काट दी, पैसे ना देने पे लैंड काट दी घर की। कमाल की बात है भाई, किस आधार पे काट दी? एक्ट जो कह रहे लैंड जोड़ दो, एक्शन कह रहे लैंड जोड़ ले। पैसा चाहिए, किस बात का पैसा चाहिए? हमने बात की, हमने कहा अच्छा ना होगा वहीं आ जाएंगे। रात में लैंड जुड़वाई गई। भाई लैंड काटने का रीजन क्या है? और लैंड अगर गलत काट दिया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की लोगों ने? इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस बंदे ने शिकायत कर दी, जब ऊपर शिकायत कर दी, उसने मस्जिद में कहीं लाइट चल रही थी या कुछ था, उस चोरी को महबूब से जोड़ दिया गया, जबकि मस्जिद का ना वो सदस्य है ना सदर है। आप कैसे चोरी को उसके खिलाफ कर सकते हो भाई? रंजिशन के कहीं ना कहीं दबाओ, तो दबने का तो कोई मामला है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गुंडा तो नहीं है। गुंडा अगर हम गुंडे पे आकर आए तो हम सुधारते पकड़ के। अरे ये हमारा एहसान है कि तुम लोग गांव जाके बिजली के बिल लेते हो, डरा धमका के लेते हो, हम कुछ नहीं कहते, पर हम तुम्हें वही मुर्गा बनाते हैं। हमसे बड़ा गुंडा नहीं है। मांगे हमारी ये हैं भाई साहब, हमारे खिलाफ जो है अन्याय हुआ है,
7/10/2024 को हमारे घर की तार काटी गई थी जय इरशाद द्वारा, और संवेदा कर्मी थे जितेंद्र, राहुल, विघ्नेश, इनके द्वारा हमारी तार काटी गई थी। हमारा बिल जमा था और हमारा 4 किलोवाट का कनेक्शन था। उसमें हमने जो है एक्शन साहब से शिकायत की, एसडीओ साहब से शिकायत करी, 19/12 पे हमने शिकायत करी थी। उसमें जो है हमने जो शिकायत कर ली, उसके बाद में भी हमारी तार ना जोड़ी गई। फिर हमने जो है अपने अध्यक्ष जी से कहा, जिला अध्यक्ष जी से, सलीम वारसी जी से, इन्होंने एसी साहब को फ़ोन करके हमारी तार जुड़वाई थी। हमारी तार जुड़ गई थी। उसके बाद हमारे खिलाफ जो है एक मस्जिद परिसर को लेकर जय इरशाद हुसैन ने जो है हमारे खिलाफ जो है एफआईआर कर दी, जो फर्जी एफआईआर है। हमारा मज़ार या मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, हम सदस्य नहीं हैं। लेना देना तो है हमारा, लेकिन हम सदस्य नहीं हैं, हम कमेटी के कोई अध्यक्ष नहीं है मस्जिद के। हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर हुई। उसमें हमने जो है हमारे अध्यक्ष जी सलीम वारसी जी के नेतृत्व में हम बिजली घर बिलासपुर में हम आए थे 12/12/2024 को। हमने तो पहले भी की गई थी, तो क्या आश्वासन दिया था? हम जब 12/12/2024 को हम जब बिजली घर में आए, एक्शन साहब से को हमने विज्ञापन दिया था। एक्शन साहब ने कहा था कि हम इस पे जो है कार्रवाई करेंगे, संवेदा कर्मियों को जो है दोनों को हटाएंगे, जय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। हमारे यहाँ एक ही मामला आया, 18,000 रुपये रिश्वत ली थी जितेंद्र ने, राहुल ने, उसकी जांच इन्होंने एक्शन साहब ने कहा था उसकी हम जांच कराएंगे। उसकी जांच पूरी हो गई, उस पर फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि इन्होंने जो अधिकारी हैं इन्होंने आंखों पे अपनी पट्टी बांध रखी है, कानों में रुई ठूस रखी है। तो ये कैसे जो है कार्रवाई करेंगे? टेबल के नीचे को जो है हाथ सरका के पैसे दे दो तो अभी कार्रवाई कर देंगे, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। जब आंखों में पट्टी बंध रही है तो प्रार्थना पत्र को, शिकायत को कैसे देख लेंगे? और कानों में रुई घुसी पड़ी है, सुन कैसे लेंगे? ये कैसे सुन लेंगे? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके खिलाफ। अब क्या मांग है आपकी? अब हमारी ये मांग है कि हम बेमियादी धरने पे हैं। हमारी जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, ये संवेदा कर्मी हटते नहीं हैं जब तक, और जय नहीं हटता, बिजली के बिल सही नहीं होते हैं, जिनके खिलाफ, जिनसे रिश्वत ली है उनके जो खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होती है, जब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। और जब बेमियादी धरना है, हमारा धरना चलेगा। करमवीर सिंह, अब ये तो इनको भेजा है, हमने बुलवाया है, पर अभी कोई आया नहीं। आके अपनी समस्या बताएं, जो भी होंगी नियम के अंतर्गत जो भी हल होना होगा उनका जरूर कराएंगे। अगर कोई ऐसा अवैध वसूली कर रहा है और कोई प्रकरण इनके संज्ञानित है विद प्रूफ के थे, उस पर जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उनने शिकायत की थी जिसमें अवरवंता के द्वारा बताया गया और खंड अधिकारी ने जांच करके बताया गया कि वो आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हुई थी, लाइन कोई उतारी नहीं गई है। चूंकि पूर्व से लाइन बंद है तो उसकी जांच, विस्तृत जांच के लिए उपखंड अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो जांच करके देगा। सर, किसानों को धरने का लगातार तरीका रहा है और बिजली धरना दिया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, जो विद्युत उपकेंद्र है, विद्युत उपकेंद्र धरने का स्थल नहीं होता है, वहाँ तरह तरह की लाइनें हैं, मौसम खराब है, तो यहाँ धरना न दें। कोई भी अगर समस्या है तो मेरे कार्यालय में आके मुझे बताएं, नियम के अंतर्गत जो भी उसका निर्णय होगा, जांच करा के जो भी उसका कार्रवाई करनी होगी बिल्कुल करेंगे उसमें। भाई अगर समस्या उन्हें है तो यहाँ आके ऑफिस में बताएं ना, ऑफिस होता है, ऑफिस होता है ऐसा पॉइंट। सुनवाई होगी, बिल्कुल होगी। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये उनसे अनुरोध करना चाहें कि तत्काल मेरे ऑफिस में आए, जो भी समस्या मुझे बताएं, जिससे उनका ससमय हम निस्तारण करा सकें।